तो अपन ने देखा था पहले वत्सराज के समय उद्योधन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की थी, तथा उसी के समय उद्योधन सूरी ने हरिवंश पुराण, क्या हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की थी। वत्सराज की कुछ उपाधियां हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। वत्सराज की उपाधि है रणहस्तिन तथा एक उपाधि है वत्सराज की जय वराह। रणहस्तिन तथा जय वराह ये वत्सराज की उपाधियां हैं। आगे देखते हैं वत्सराज के बारे में। वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। किसमें भाग लिया था? त्रिपक्षीय संघर्ष। जो वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था। धर्मपाल, जो पाल वंश का धर्मपाल था, बंगाल का पाल वंश के धर्मपाल को पराजित किया था तथा राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव प्रथम से पराजित हुए थे। कौन? वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम शासक थे, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम शासक थे वत्सराज। वत्सराज के समय ही ओसिया कहाँ है? ओसिया है जोधपुर के अंदर। ओसिया के जैन मंदिरों का ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। वत्सराज के समय ओसिया के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे आते हैं। वत्सराज के बाद में आते हैं नागभट्ट द्वितीय। कौन आते हैं? नागभट्ट द्वितीय की कुछ उपाधियां हैं, जैसे परम पट्टाधारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, ये उपाधियां हैं नागभट्ट द्वितीय की। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? नागभट्ट द्वितीय ने राजधानी बनाई थी कन्नौज। किसे बनाई थी? राजधानी बनाई थी कन्नौज को। तथा नागभट्ट द्वितीय की राजधानी थी कन्नौज। नागभट्ट द्वितीय भगवती देवी का भी भक्त था। किसका? भगवती देवी का परम भक्त था। कौन? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय के बाद में नया शासक आता है महेंद्रपाल। कौन आता है? महेंद्रपाल। इसके बारे में अपन आगे अध्ययन करते हैं। महेंद्रपाल के बारे में। महेंद्रपाल के राज दरबार में एक महान कवि हुए थे, जिसका नाम था राजशेखर। तो अपन बात करते हैं महेंद्रपाल प्रथम के कवि थे, उनका नाम था राजशेखर। ये इनके गुरु भी थे राजशेखर ने काफ़ी बुकें लिखी है, बताऊंगा मैं आपको। राजशेखर महेंद्रपाल को कहा करते थे, महेंद्रपाल को जैसे रघुकुल मुकुटमणि, निर्भय राज तथा निर्भय नरेश, इन नामों से पुकारा करते थे राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम को। राजशेखर की बुकों का एक ट्रिक है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। राजशेखर की बुकों की ट्रिक है बाल कवि भूखा है। बाल कवि भूखा, यहाँ है मूल रूप से का, भूखा है। बाल कवि भूखा है। पहली है बाल रामायण। दूसरी है कपूर मंजरी। तीसरी है विद्वशाल बंजिका।
चौथी है भुवन कोश। क्या है? भुवन कोश। पांचवी है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। तथा छठी है हर विलास। छठी क्या है? हर विलास। तो ये बुकें थी राजशेखर की। महेंद्र पाल के समय उनके गुरु थे राजशेखर। राजशेखर की ये महत्वपूर्ण किताबें हैं जो मैंने आपको बता दी है। फिर आते हैं महेंद्र पाल सही है, महेंद्र पाल के बाद फिर आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपन महेंद्र पाल के बाद में। शायद अपन ने गलत पढ़ लिया। महेंद्र पाल से वत्सराज के बाद में आते हैं मिहिर भोज। कौन आते हैं? मिहिर भोज। मिहिर भोज। वत्सराज नागभट्ट द्वितीय ना अपन ने पढ़ा था नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय के बाद में उनके शासक हुए थे रामभद्र के बाद में आते हैं मिहिर भोज। अपन अध्ययन करें। मिहिर भोज के बाद आते हैं महेंद्र पाल प्रथम। महेंद्र पाल के बाद आते हैं भोज द्वितीय। कौन आते हैं? भोज द्वितीय। फिर बाद में आते हैं महेंद्र पाल। भोज द्वितीय के बाद में आते हैं महिपाल के बाद आते हैं महेंद्र पाल द्वितीय। तथा फिर इनके नए शासकों में आते हैं जैसे विनयपाल हुए, आदि महत्वपूर्ण शासक थे। और अंतिम थे यशपाल। आप करेक्शन कर लेना, मैंने बता दिया था कि भाई वत्सराज के बाद महेंद्र पाल आए थे, तो वो करेक्शन कर लेना। वत्सराज के बाद आए थे रामभद्र, फिर मिहिर भोज, फिर महेंद्र पाल प्रथम, फिर भोज द्वितीय, फिर महिपाल, फिर महेंद्र पाल द्वितीय, और फिर इसके बाद ये क्रम ऐसे ही नहीं है, अंतिम शासक है यशपाल। आगे अध्ययन करते हैं अपन। मैंने महेंद्र पाल आपको पढ़ा दिया है, अपन बात कर लेते हैं मिहिर भोज के बारे में। रामभद्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मिहिर भोज के बारे में। मिहिर भोज का शासन काल रहा है 836 से 885 ईस्वी तक। 885 ईस्वी तक लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था इन्होंने। 50 वर्षों तक शासन किया था। अपन बात कर रहे हैं किसकी? मिहिर भोज के बारे में। ठीक है, लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। मिहिर भोज की कुछ उपाधियां हैं जिसके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं, जैसे प्रभास, आदिवराह, सार्वभौम तथा मालव चक्रवर्ती। ये उपाधियां हैं मिहिर भोज की। मिहिर भोज के समय एक अरब यात्री हुए थे सुलेमान। क्या नाम याद रखोगे आप? सुलेमान ने कहा था कि भाई ये इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु है। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा है? तो याद रखना आपको, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा है मिहिर भोज को। तथा मिहिर भोज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। मिहिर भोज त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर मिहिर भोज हार जाते हैं देवपाल से। किससे? देवपाल से हार जाते हैं पाल वंश के। तथा ध्रुव द्वितीय दोनों से पराजित हो जाते हैं। लेकिन देवपाल की मृत्यु के बाद तथा ध्रुव सेकंड के वापस दक्षिण में जाने के बाद कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया था? कन्नौज पर अधिकार हो गया था मिहिर भोज का। मिहिर भोज ने एक प्रशस्ति लिखवाई है जिसका नाम है ग्वालियर प्रशस्ति। क्या नाम है उसका? ग्वालियर प्रशस्ति, जो मिहिर भोज के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है इससे। इसके बाद आते हैं महेंद्र पाल के बारे में अपन ने अभी अध्ययन किया था कि भाई महेंद्र पाल के दरबारी कवि थे राजशेखर, जो इनके गुरु भी थे। राजशेखर की अपन ने पुस्तकें भी पढ़ी है, तथा महेंद्र पाल को वो क्या क्या कहते थे उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था।
जैसे निर्भय नरेश, निर्भय राज कहा करते थे महेंद्रपाल को। महेंद्रपाल के बाद आते हैं भोज द्वितीय। भोज द्वितीय ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। भोज द्वितीय के बाद में आते हैं फिर महिपाल। महिपाल 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 को इन्हीं के गुरु थे राजशेखर, जो मैंने आपको भी बताया था राजशेखर, वह इन्हीं के भी गुरु थे। राजशेखर महिपाल के गुरु भी थे। तो महिपाल को राजशेखर कहा करते थे आर्याव्रत। क्या कहा करते थे? आर्याव्रत। तथा महिपाल के समय एक अरब यात्री आए थे जिनका नाम है अल मसूदी। क्या नाम है? अल मसूदी भारत आए थे। महिपाल के बाद आते हैं फिर महेंद्रपाल द्वितीय, महेंद्रपाल सेकंड, लेकिन ऐसी कोई खास विशेष बात नहीं है। महेंद्रपाल के बाद फिर आते हैं जैसे विनयपाल। क्या नाम है? विनयपाल के समय एक लेखक हुए थे जिनका नाम है हरिसेन। हरिसेन ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है वृहद कथा कोश। उस पुस्तक का नाम है वृहद कथा कोश। आपको ये याद रखनी है, पुस्तक का नाम क्या है? वृहद कथा कोश। दिख जाएगी आपको, वृहद कथा कोश हरिसेन ने लिखी। इसके बाद आते हैं विनयपाल के बाद में अंतिम रूप से अपन पढ़ेंगे, वो है यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक हुए हैं यशपाल। यशपाल को किसने हराया था? गहड़वाल वंश के चंद्रदेव गहड़वाल ने। किसने? चंद्रदेव गहड़वाल ने लगभग 1193 ईस्वी में यशपाल को पराजित किया तथा उसी के साथ गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम रूप से शासन समाप्त माना जाता है। तो अपन ने गुर्जर प्रतिहार वंश का एक वीडियो पहले डाल दिया था मैंने, वो किसी कारणवश स्किप हो गया था। उसके बाद ये रेगुलर उसी के साथ ज्वाइंट करके आप देख लें। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो को नीचे डाल दूंगा, तो उसे आप देख लेना और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।